वेलकम टू एमबी क्लासेस। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे बच्चों भाई। अपनी बुक खोल के बैठना, क्वेश्चन आप बुक में देखते रहना, सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, देखना ध्यान से क्या पढ़ लिखा हुआ क्वेश्चन है। कहता आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर एगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। बच्चों एज वाले क्वेश्चन में कुछ भी स्टेटमेंट लिखी हो, आप बस ये देख लो वो 2% कौन कौन से हैं। जो भी 2% होंगे ना, आप उनकी एज लेट कर लो। सबसे पहले लेट, और एज भी कौन सी, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू, आफ्ताब की प्रेजेंट एज लेट कर लो, इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। ईयर्स में लेट करनी है बच्चों भाई, एक्स ईयर्स। एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ दूसरा बंदा कौन है, प्रेजेंट ऑफ हिज डॉटर, उसकी डॉटर है, तो प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल टू, प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल टू क्या लेट कर ली, वाई ईयर्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, सबसे पहले उनकी प्रेजेंट एज आप लेट कर लो। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो अपने आप बोलेगा कि वो फ्यूचर में जा रहा है कि वो पास्ट में जा रहा है, आप भी उसी के अकॉर्डिंग चले जाओ। कहता 7 ईयर एगो, तो आप भी पहले 7 ईयर एगो एज फाइंड कर लो बच्चों। 7 ईयर एगो, एगो मतलब पास्ट की बात हो रही है। आफ्ताब एज इक्वल टू, अगर बच्चों आज आफ्ताब की एज 50 ईयर्स है तो 7 ईयर एगो कितनी होगी, 50 माइनस 7 कर दो 43 होगी। तो 7 ईयर एगो आफ्ताब की एज क्या होगी, x माइनस 7 ईयर्स होगी बच्चों भाई। सिमिलरली 7 ईयर एगो आफ्ताब डॉटर एज इक्वल टू, उसकी जो डॉटर है बच्चों उसकी एज 7 ईयर एगो क्या हो जाएगी, डॉटर एज हो जाएगी y माइनस 7 ईयर्स। क्लियर है। फिर क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा हुआ है, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। आई कौन, आफ्ताब। कहता है आफ्ताब मैं डॉटर की एज का 7 टाइम्स हूँ। हमने ना बैलेंस करने हैं बच्चों दोनों को, तो एक तरफ मैंने आफ्ताब की एज लिख दी, एक तरफ मैंने डॉटर की एज लिख दी। अब बड़ा कौन है, आफ्ताब। किससे बड़ा है, डॉटर की एज से। कितना बड़ा है, 7 टाइम्स। तो बच्चों अगर मैं डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये लो 7 से मल्टीप्लाई किया, दोनों इक्वल आ गए। ध्यान रखना बच्चों, आफ्ताब बड़ा था डॉटर की एज से, तो डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों इक्वल आ गए। यहाँ से ना इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 7 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 7y माइनस 49। इधर उधर शिफ्ट करो बच्चों भाई, 7y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और इस माइनस 7 उधर जाए कैसा हो जाएगा प्लस, माइनस 49 प्लस 7। ये आपके पास बना x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, और ये तैयार होगी मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। वही बात क्लियर हुई। आगे क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, फ्यूचर की बात कर रहा है। तो फ्यूचर की बात कर रहा है तो बच्चों क्या लिखेंगे भाई, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर मतलब आज के 3 साल के बाद, आफ्टर 3 ईयर्स आफ्ताब एज इक्वल टू, आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी बच्चों भाई, आफ्ताब की एज हो जाएगी 3 और ऐड कर दूँ उसमें x प्लस 3। एंड आफ्टर 3 ईयर आफ्ताब डॉटर एज इक्वल टू, आफ्ताब डॉटर एज इक्वल टू, उसकी डॉटर की एज क्या हो जाएगी बच्चों 3 साल के बाद y प्लस 3। आगे क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखता है क्वेश्चन। कहता है आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड यू एज यू विल बी। आफ्ताब कह रहा है मैं 3 टाइम्स हूँ। ये लो बच्चों, एक तरफ आफ्ताब, एक तरफ क्या लिख दी उसकी डॉटर। आफ्ताब 3 टाइम्स है तो डॉटर की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों इक्वल आ जाएंगे। देखना भाई, अब इसको सिंप्लीफाई करूँ, x प्लस 3 इज इक्वल टू, करो 3 से अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा बच्चों 3y प्लस 9। इधर ले आओ एक टर्म, ये बन गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 बच्चों क्या हो गया 6। ये आपकी इक्वेशन नंबर बन गई सेकंड। वैसे अब क्वेश्चन वाले नहीं कहा कि आप इन दोनों को सॉल्व करो, लेकिन हम अपनी तरफ से इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। अब इसके नीचे लिख लूँ बच्चों फर्स्ट इक्वेशन को, और सॉल्व करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ बच्चों इसमें एलिमिनेशन मेथड। देखो एलिमिनेशन मेथड, क्या x का कोफिशिएंट सेम है, अगर कोफिशिएंट सेम हो तो हम क्या लिख देते हैं बच्चों, बाय सब्ट्रैक्शन। कर दो सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया बच्चों भाई, x से x कट गया आपका। जब माइनस करेंगे तो बच्चों माइनस करने पे जो आपका x है बच्चों, देखना वो x से x तो कट गया, ये x कैंसिल हो गया आपका, x कैंसिल हो गया, क्या बच गया बच्चों माइनस 3y प्लस 7y 4y। 42 प्लस 6 कितने हो गए बच्चों 48, 4 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12। y की वैल्यू 12 उठा करके बच्चों मैं या तो फर्स्ट में पुट कर दूँ या सेकंड में पुट कर दूँ, जहाँ से ईजी लगे वहाँ रख दो। तो इसको पुट इन 2 कर दो, 2 थोड़ी सी ईजी सी लग रही है, पुट इन 2 कर दो, y की जगह 12 रख दो बच्चों, x माइनस 12 इंटू 3 क्या हो गया 36 इज इक्वल टू 6। उधर ले जाओ बच्चों 36 को, तो 6 प्लस 36 क्या हो जाएंगे 42। तो बच्चों एज आ गया आफ्ताब की प्रेजेंट 42 ईयर्स, और डॉटर की प्रेजेंट एज आ गई बच्चों भाई 12 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ईजी क्वेश्चन है बच्चों भाई।
कहता कॉच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। तो बच्चों कोई चीज़ खरीद रहा है ना, कोई चीज़ परचेज हो रही है ना, तो जो भी चीज़ परचेज हो रहा है ना उसकी एक एक की कॉस्ट लेट कर लो। तो मैंने लेट कर लिया बच्चों भाई, लेट कॉस्ट ऑफ, तो मैंने लेट कर लिया बच्चों भाई, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट खरीदा ना, तो कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू बच्चों क्या लेट कर लिया ₹X, एंड लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू बच्चों मैंने क्या लेट कर लिया ₹Y, इस तरह से लेट कर लिया। अब क्वेश्चन रीड करो, कितने बैट खरीदे हैं बच्चों भाई, लिख सकते हो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मर्जी आपकी है। कितने बैट खरीदे हैं? 3 बैट, एक की कॉस्ट X रुपीज़ है, तो बच्चों 3 बैट की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 3X रुपीज़। एक बॉल की कॉस्ट Y रुपीज़ है, तो 6 बॉल की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 6Y रुपीज़। और टोटल कितना है बच्चों? 3900। तो 3X प्लस 6Y किसके इक्वल पुट कर दिया? 3900 के। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। आगे लिखा हुआ है, मतलब अगली स्टेटमेंट, अगली कंडीशन फिर से लिख दूँ, ATS अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। लेटर शी बाइज अनदर बैट मतलब एक बैट, तो एक बैट की कॉस्ट क्या थी? X रुपीज़, एंड 3 मोर बॉल्स, एक बॉल की कॉस्ट क्या है? Y रुपीज़। 3 बॉल की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 3Y रुपीज़ ऑफ ₹1300। वो कितने में परचेज करी उसने? 1300 में। ये आपके पास क्या आ गई? क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ना सॉल्यूशन करने से पहले कई बार हम ये भी चेक कर लेते हैं कि क्या इनका सॉल्यूशन है भी कि नहीं है बच्चों भाई। उसके लिए देखो A1/A2 चेक करके देखो। A1/A2 मतलब x का कोफिशिएंट अपॉन x का कोफिशिएंट। इधर से B1/B2 करके देखो बच्चों भाई, 6/3। तो ये तो नॉट इक्वल आ गया ना इसका मतलब यूनिक मतलब कई कई जगह हम ये चेक भी कर लेते हैं, यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन तो हम फाइंड कर ही सकते हैं। फाइंड करने के लिए ध्यान से देखो, मैं एलिमिनेशन मेथड ही लगा रहा हूँ बच्चों भाई। इस x को 3 करने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ सेकंड इक्वेशन को। और एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है बच्चों, अगर दूसरे को मल्टीप्लाई ना कराना पड़े ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करा दो। फिर से बता दूं बच्चों, क्या होता है एलिमिनेशन मेथड में? x का कोफिशिएंट क्या है? 3, x का कोफिशिएंट क्या है? 1, 3 का 1 का एलसीएम क्या आएगा? 3। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम दोनों जगह 3 बना दें, इसको भी 3 बना दें, इसको भी 3 बना दें। ये तो ऑलरेडी 3 है, इस 1 को 3 बनाने के लिए बच्चों मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया 3, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो देखो 1 से मल्टीप्लाई करके तो सेम लिख दूँ उसको, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू क्या हो गया? 3900। करो 3 से, हर एक को मल्टीप्लाई करना है, 3 से कभी एक को कर दो 3x, 3 को 3y से करो 9y, 3 को 1300 से करो बच्चों भाई 3900। अब जो आपने इक्वल करे उसका साइन कैसा है? देखो सेम साइन है, और सेम साइन में आपको क्या बताया जाता है बच्चों? क्या कर दो? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब बच्चों क्या होगा? सब्ट्रैक्शन का मतलब होगा इसके साइन बदल जाएंगे। पहले प्लस था ना, तो माइनस आ जाएगा, प्लस था तो माइनस आ जाएगा, प्लस था तो अब क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब ये साइन यूज़ करने हैं आपने, कट गया 6 माइनस 9 क्या हो गया? -3y। 39 से 39 कट के 0, -3 से डिवाइड करोगे तो बच्चों y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 0। ये y की वैल्यू 0 कहीं भी पुट कर दूँ बच्चों में, तो मैंने उठाई ये वैल्यू और सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी। फर्स्ट जहाँ ईजी लगे, सेकंड क्या होगी? x प्लस y को 0 पुट कर दो, 0 इज इक्वल टू 1300। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 1300। मतलब क्या हुआ कि बैट की कॉस्ट है ₹1300 और बॉल की कॉस्ट है 0, मतलब बॉल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ गई बच्चों भाई। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है? कहता है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। बच्चों फिर वही बात होगी, लेट कर लूँ मैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू ₹X, एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू, ग्रेप्स की कॉस्ट क्या लेट कर ली बच्चों मैंने भाई? ₹Y। कहता हूँ ऑन ए डे इट वॉज फाउंड दैट कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स वॉज 160। 2 kg एप्पल, 1 kg की कॉस्ट X है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है बच्चों 2 kg की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 2X। 1 kg कॉस्ट Y है, तो 1 kg ग्रेप्स खरीदे हैं बच्चों, और टोटल कितना अमाउंट दिया उसने? 160। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। एक और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डालेंगे हम। कहता है आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, बच्चों 1 kg कॉस्ट X है, तो 4 kg कॉस्ट क्या होगी? 4X। 2 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 की कॉस्ट Y है, तो 2 की कॉस्ट क्या होगी? 2Y इज इक्वल टू टोटल कितना अमाउंट पे कर रहा है बच्चों? 300। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब मैं इनके कोफिशिएंट का रेशियो करके देखूँ, A1/A2 2/4, B1/B2 1/2, C1/C2 160/300। मतलब बच्चों फर्स्ट 2 तो इक्वल है, थर्ड इक्वल नहीं है।
और ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, ये तो देखो इक्वल है ना कट होके, ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों भाई, नो सॉल्यूशन। मतलब अगर इसका सॉल्यूशन हम करने जाएंगे तो आपको कोई सॉल्यूशन इसका नहीं मिलेगा, तो क्या लिख के आ जाएंगे बच्चों हम इसको भाई, नो सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज थी 3.1। अपनी रिवाइज करो, एग्जाम के लिए तैयारी करो, वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन कैसे बनानी है वो देखो, और चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना ना भूलना बच्चों।